हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत सिंह और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश इंस्टीट्यूट पर। और फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग रूल्स को, जिसका हम डेली का डेली यूज तो करते हैं बट कहीं न कहीं कंफ्यूजन रहता है। तो आइए चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स के रूल्स को। और फ्रेंड्स, इन सभी रूल्स को हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी इंग्लिश के पहले ब्लैंक है और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी इंग्लिश के पहले ब्लैंक है। और आपका कन्फ्यूजन यहीं से शुरू हो जाता है। जब हम आपको आंसर बताएंगे तब बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाइएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, इसका आंसर होगा डी यानी क्रॉस, जबकि क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है इसका आंसर होगा सी यानी द। तो आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें भी तो इंग्लिश ही है जबकि क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी तो इंग्लिश ही है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए हम इसका जवाब आपको देते हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, जब हम सिर्फ किसी भाषा की बात बोलेंगे जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बंगाली, तो उसके पहले हम क्रॉस करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप इंग्लिश है और इंग्लिश के पहले जो है सो हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे। बट जब आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे तो आप वहां पर देखते होंगे कि इंग्लिश के बाद जो है सो एक और वर्ड आया है और वह क्या है, लैंग्वेज। और आप भी जानते ही हैं कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। तो जब हम किसी भी भाषा के नाम के बाद लैंग्वेज वर्ड का यूज कर देंगे ना, तब हम वहाँ पर जो है सो भाषा के नाम के पहले द का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल से आप समझ लीजिए, अगर यहीं पर रहता कि आई लर्न डैश हिंदी, तो आप यहाँ पर जो है सो क्रॉस कर देते हैं। लेकिन जब आप लिखते आई लर्न डैश हिंदी लैंग्वेज, तो आप यहाँ पर द का यूज करेंगे। इसी तरह से आई लर्न बंगाली, तो आप वहां पर जो है सो क्रॉस करेंगे। लेकिन जब आप लिखेंगे आई लर्न डैश बंगाली लैंग्वेज, बंगाली के बाद आप क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो आप वहां पर बंगाली लैंग्वेज के पहले द का यूज करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट रूल्स को भी हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो उस पर जो है सो ऑटोमेटिक मेरा माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और जब माइंड ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो उस समय हम किसी भी रूल्स को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका है मैथमेटिक्स ऑफ राम इज पुअर। और दोनों क्वेश्चन में जो है सो ब्लैंक हम शुरू में ही दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैथमेटिक्स के पहले ब्लैंक है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैथमेटिक्स के पहले ब्लैंक है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम आपको इसका आंसर बतलाते हैं और तब आपके मन में कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा और फिर हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका आंसर होगा डी यानी क्रॉस, जबकि क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है इसका आंसर होगा सी यानी द। अब चलिए हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बतलाते हैं। फ्रेंड्स, इसका रूल है कि किसी भी सब्जेक्ट के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सब्जेक्ट में क्या आ जाता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो ये सब सब्जेक्ट्स के नाम हैं और इन सभी सब्जेक्ट्स के नाम के पहले जो है सो हम जनरली द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब फिजिक्स ऑफ राम, केमिस्ट्री ऑफ रोहन और सिविक्स ऑफ गीता जैसे सेंटेंस से जब रहेंगे तो हम यहाँ पर जो है सो फिजिक्स ऑफ राम, केमिस्ट्री ऑफ रोहन, सिविक्स ऑफ गीता के पहले द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह जो है सो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। और वह स्ट्रक्चर क्या होता है, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन होता है। और इस तरह से जो है सो हम फर्स्ट नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इसी तरह से जो है सो चलते हैं हम नेक्स्ट रूल को जो है सो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मोहन गोज टू डैश स्कूल टू रीड।
क्वेश्चन नंबर 6 है मोहन गोज टू डैश स्कूल टू मीट हिज गर्लफ्रेंड। और क्वेश्चन नंबर 7 है देयर इज डैश स्कूल इन मोहन्स विलेज। फ्रेंड्स, तीनों क्वेश्चन में आप एक कॉमन वर्ड को आप देखिए कि तीनों क्वेश्चन में एक ही कॉमन वर्ड है और वह वर्ड है स्कूल। क्वेश्चन नंबर 5 में भी स्कूल के पहले ही ब्लैंक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी स्कूल के पहले ही ब्लैंक है, और क्वेश्चन नंबर 7 में भी स्कूल के पहले ही ब्लैंक है। और जब हम आपको इसका आंसर बताएंगे तो आंसर बिल्कुल चौंकाने वाला होगा और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसके आंसर को बतलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी यानी क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी यानी द, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ए यानी ए। तो आप देख रहे होंगे कि वर्ड सेम है स्कूल, बट तीनों का आंसर बदल गया है। ए में क्वेश्चन नंबर 5 में जो है सो स्कूल के पहले क्रॉस हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 में स्कूल के पहले द हो गया, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 में स्कूल के पहले ए हो गया। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा कब कब होता है? तो चलिए इस चीज़ को जो है सो हम आपको डिस्कस करते हैं। अब आपके मन में कन्फ्यूजन आ चुका है, यानी अब आपका माइंड ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और हम आपको इसका रूल्स समझाते हैं। तो जब स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल, चर्च, कोर्ट, इस सब का प्रयोग इसके मूल उद्देश्य के लिए हो तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, यानी आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं करते हैं। ना ए का यूज करेंगे, ना एन का यूज करेंगे और ना ही द का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, मूल उद्देश्य क्या होता है? मूल उद्देश्य होता है जैसे स्कूल लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए, टेम्पल मीन्स मंदिर, मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मीन्स चिकित्सालय, चिकित्सालय हॉस्पिटल जाते हैं लोग इलाज करवाने के लिए। ये इसका मूल उद्देश्य होता है। तो जब स्कूल, कॉलेज, टेम्पल और हॉस्पिटल जाते हैं मूल उद्देश्य से, यानी कॉलेज पढ़ने के लिए, टेम्पल पूजा करने के लिए, हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए, तो इसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन जब स्कूल जाएंगे गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, मंदिर जाएंगे दीवार में पेंट करने के लिए, हॉस्पिटल में जाएंगे किसी अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, यानी अपना इलाज करवाने के लिए नहीं जाएंगे या किसी का इलाज करवाने नहीं जाएंगे, मिलने के बहाने जाएंगे, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में हम आपको बताए थे कि उसके पहले जो है सो ए का यूज हुआ था। तो जब हम स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल का प्रयोग गिनती करने के लिए भी करेंगे तो उसके पहले हम ए या एन का यूज करते हैं। जैसे आप क्या कहते हो कि मेरे गांव में एक मंदिर है, तो आप क्या कहोगे? देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज। इसी तरह से कहते हो दो मंदिरें हैं, तो देयर आर 2 टेम्पल्स। तो जब देयर आर 2 टेम्पल्स कहते हो 2 मंदिर के लिए, तो एक मंदिर के लिए आप ए टेम्पल का यूज करते हो। आप बोलते हो कि मेरे गांव में एक अस्पताल है, तब बोलते हो देयर इज ए हॉस्पिटल इन माई विलेज। इसी तरह से किसी के गाँव में अगर 3 अस्पताल हैं तो वो कह सकते हैं कि देयर आर 3 हॉस्पिटल्स इन माई विलेज। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कब जो है सो हम मंदिर, मस्जिद, चर्च, हॉस्पिटल, कोर्ट, स्कूल, कॉलेज के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे और कब हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, और नेक्स्ट रूल को भी जो है सो हम एग्जाम्पल के तहत ही समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ही हैज़ नो डैश पेन। क्वेश्चन नंबर 9 ही हैज़ नॉट एनी डैश पेन, जबकि क्वेश्चन नंबर 10 है ही हैज़ नॉट डैश पेन। और फ्रेंड्स, जब आप क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 तीनों को जब आप देखिएगा तो पेन ही एक ऐसा वर्ड है जिसके पहले ब्लैंक है। 8 में भी पेन के पहले ही ब्लैंक है, 9 में भी पेन के पहले ब्लैंक है और 10 में भी पेन के पहले ब्लैंक है। तीनों क्वेश्चन में सेम वर्ड्स हैं,
तो फिर चलते हैं तीनों के आंसर को देखते हैं आंसर क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब हम आंसर फिर इसमें बताएंगे तो कहीं न कहीं चौंकाने वाला आंसर आएगा। तो चलिए आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा क्रॉस यानी डी क्रॉस। 9 का आंसर हो जाएगा क्रॉस, जबकि 10 का आंसर हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स आपको लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 9 में भी पेन ही है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी पेन ही है जो कि एक सिंगुलर नाउन है, और क्वेश्चन नंबर 8 में भी पेन ही है जो कि एक सिंगुलर नाउन है। सेम वर्ड पर डिफरेंट क्यों आर्टिकल हो रहा है, तो इसको चलिए हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको बतलाते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 8 में ब्लैंक के पहले एक वर्ड आया है और वह वर्ड है नो। क्वेश्चन नंबर 9 में ब्लैंक के पहले 2 वर्ड्स हैं और वो वर्ड्स हैं नोट एनी। और क्वेश्चन नंबर 10 में भी एक वर्ड है ब्लैंक से पहले और वो वर्ड है नोट। और ये नोट एनी और नोट जो है ना फ्रेंड्स, यही इसमें जो है सो सब कुछ करता है। तो फ्रेंड्स जब नो रहे और नो के बाद कोई नाउन आ जाए और वह नाउन चाहे सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और यहाँ पर जनरली सभी फ्रेंड्स गलती करते हैं। उनको लगता है कि पेन जो है यह पेन तो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम हमेशा ए या एन का यूज करते हैं और इसलिए वो धड़ल्ले से यहाँ पर जो है सो ए का यूज कर देते हैं और क्या होता है, गलत हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में भी समझते हैं कि पेन है और पेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इससे एक का बोध होता है और इसलिए जैसे हम यहाँ पर एक का यूज कर देंगे, जबकि वो इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किस वर्ड का यूज हुआ है। तो यहाँ पर है नोट एनी और नोट एनी के बाद भी चाहे नाउन सिंगुलर क्यों न रहे उसके पहले ए या एन का यूज नहीं होता है। बट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है सो नोट वर्ड है। तो जब नोट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे तो उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का यूज होता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आपका जो है सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जितने भी रूल्स आज हम आर्टिकल्स के डिस्कस किए हैं, इस रूल्स में आपको भविष्य में कभी कहीं भी परेशानी होने वाला नहीं है। चाहे आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो, चाहे आप जो है सो स्पोकन की तैयारी करते हो, या चाहे आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको इस क्वेश्चन में कभी कोई गलती होने वाले नहीं है, आप कोई गलती करने वाले नहीं है। और अंत में आपको कहना चाहेंगे कि फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप इसी तरह के जो है सो और वीडियो जो है सो देखना अगर पसंद करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर प्लीज़ इस तरह की और वीडियो बना दें, तो हम आपके लिए इस तरह की और वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे। और फ्रेंड्स अगर आपके रिलेशन में आपके आस पड़ोस में या आपके कोई भी फ्रेंड ऐसे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें भी जो है सो व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर इसे शेयर कर दें ताकि वो भी जो है सो आसानी से समझ सकें, आसानी से इसका यूज कर सकें। और फिर हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, बट आपको कमेंट में नेक्स्ट वीडियो लिखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।